जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डियर सफलता चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे साइंस के क्वेश्चन जो आपके रेलवे और सारी गवर्नमेंट जॉब की, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं। चलिए हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और शुरू करते हैं। हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4.2 kWh। ये आप तो पता ही होगा ये क्या लिखा है, kWh किलो वाट घंटा। क्या लिखा है? किलो वाट घंटा। ठीक है, 4 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है। ठीक है, इजी सवाल है, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको मैं बता दूं, इससे ज़्यादा इजी आपको कोई भी एग्ज़ाम में कोई सवाल नहीं मिल सकता है। सिंपली आपको क्या आता हो, 1 किलो घंटा वाट में आपको पता हो, 1 किलो वाट घंटा की आपको वैल्यू पता हो। सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर 1 किलो KWH इज इक्वल टू कितना होता है। आपको पता है? नहीं पता है, हम बता रहे हैं, आपको याद कर लेना। 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। क्या होता है? 10 की पावर 6 जूल। और हमसे कितना पूछा गया है? 4.2 को क्या करेंगे? 4.2 इंटू में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल कर देंगे। इसके बाद अगर हम इसका गुणा कराएंगे तो आप गुणा करके निकाल लेना। 3 दूनी 6 और 6 और 12, 6 दूनी 12, करीबन 15.12 ऐसे कुछ करके आपका आंसर आएगा। आप गुणा करके देख लेना की पावर जूल। ये हमारा इसमें ये वाला रहा आंसर। देखो, हमें आंसर पूरा निकालना नहीं है, हम बिल्कुल वो काम नहीं करेंगे कि हमें पूरा आंसर बिल्कुल A to Z वैसे आंसर निकालना है। हमें एक तरफ से दिमाग लगाना है। एग्ज़ाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम वो इस सब करें कि गुणा करें इतना बड़ा। हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर पीछे कितना है? 6, यहाँ पर कितना है? 2, यानी कि 6 दूनी 12। यहाँ पर 2 जरूर आएगा, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं, यहाँ 2 है। तो समझ लो हमारा आंसर बी आंसर बिल्कुल राइट हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। देखो, प्रकाश वर्ष आपको खूब पता होगा, छोटी सी क्लास में बता दिया जाता है। प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं? दूरी को नापते हैं। हमारा आंसर कौन सा है? बी क्वेश्चन हमारा राइट आंसर है। और एक आपसे ये भी पूछ सकता है, एक लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष आप बताएंगे 9.6 याद कर लेंगे, गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। क्या होता है? किलोमीटर। याद कर लेंगे ये चीज़ कि एक लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 9.6 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए, सारे क्वेश्चन मैं ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, जिन्हें कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ये देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 में आया था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। यहाँ पर लिखा डैश एसआई इकाई जूल बटे सेकेंड है। देखो, सिंपल सी बात है, हम पहले एक चीज़ नोट कर लेंगे। देखो, हमेशा दिमाग से तोड़ो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जूल किसका होता है? जूल किसका होता है? हमारा कार्य का। किसका होता है? कार्य का। और क्या लिखा है? सेकेंड। सेकेंड किसका होता है? सेकेंड किसका होता है? आपको पता ही होगा, सेकेंड होता है समय का। किसका? समय का। और समय बटे कार्य क्या होता है? समय बटे कार्य किसकी होती है? पता तो होगा आपको। समय बटे कार्य होता है किसका? शक्ति का। किसका होता है? शक्ति का। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शक्ति का। शक्ति। ठीक है, कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? शक्ति। ये शक्ति हमारा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। डी फॉर डेंजर, खिलाड़ी। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंस की क्षमता एसआई मात्रा में। देखो, ये इससे ज़्यादा सरल कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। लेंस की क्षमता आराम से आपने 10th 9th सब में पढ़ा होगा। डायोप्टर से इसे डिनोट करते हैं, डी से। और ये कौन सी होती है? एसआई मात्रक इसका क्या होता है? डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का, और इसे डी से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन हमारे तरफ है, प्रतिरोध का मात्रक। ये बहुत सरल है। इस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसे डिनोट किससे करते हैं? प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। ये बहुत सरल था, मुझे पता था, आपने कर लिया होगा, ये बहुत सरल था। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन कहाँ पे है? छठा क्वेश्चन ये आते हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है?
ये तो लिखा है विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है क्या, वाट। क्या होता है, हमें खूब पता है विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर हमारा कौन सा, ये डी वाला क्वेश्चन का आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना, भूलना मत। आगे ऐसे ही वीडियो के लिए छठा यानी कि 7वां क्वेश्चन यहाँ पर, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को एक पतली ... पर डाला गया था। देखो नाभिक की खोज हुई थी तो अल्फा प्रकीर्णन हुआ था। ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन करके एक क्रिया हुई थी जिसमें अल्फा किरणें किस पे डाली गई थी, बमबारी की गई थी हमारे सोने की पन्नी पर। किस पे, सोने की पन्नी पर। हमारा डी आंसर हो जाएगा कौन सा, सोने की पन्नी पर, सोने की पन्नी पर। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या सा है, ये हमारा डी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जे चैडविक, कौन सा, जे चैडविक ने किस उप परमाणुवीय कण की खोज की थी। देखो जे चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी, न्यूटन की, किसकी, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, न्यूटन की, सॉरी न्यूट्रॉन की, सॉरी न्यूट्रॉन लिखा, न्यूटन नहीं, न्यूटन तो कुछ और है, साइंटिस्ट हैं वो ग्रेविटी वाले। देखो न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसकी, न्यूट्रॉन की खोज। और ये कब की थी आपको पता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, तो 1932 में आपकी न्यूट्रॉन की खोज हुई। कब हुई, 1932 में आपकी न्यूट्रॉन की खोज हुई। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको मतलब एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखो लास्ट क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। 9 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आपकी ग्रुप डी हो गई, NTPC जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी हो गई, और हमारे SSC के एग्ज़ाम भी हो गए। ये सारे एग्ज़ाम आप इससे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जनरल साइंस के। चलिए पहले इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ आगे की। एक सेकेंड, आगे की बात करता हूँ। क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक क्वेश्चन आप पढ़िए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है हमारे शरीर में बसा, क्या लिखा है, बसा संचायक ऊतक कौन सा होता है। देखो बसा संचायक ऊतक, पहले हम बात करते हैं बसा संचायक ऊतक। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो हमारा कौन सा हो गया, ये इसका नाम लिख देते हैं एडिपोज। क्या लिखा है, एडिपोज हमें दिया गया है। एक एडिपोज करके एक ऊतक होता है, वो भी कौन सा होता है, बसा। ये वाला जो है एडिपोज ऊतक कौन सा होता है, बसा संचायक ऊतक होता है। और दूसरा होता है एरिओलर। कौन सा होता है, एरिओलर। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एरिओलर, एरिओलर। ये भी कौन सा होता है, बसा संचायक ऊतक होता है। एक होता है एडिपोज और दूसरा होता है एरिओलर। ये दोनों कौन से होते हैं, बसा संचायक ऊतक होते हैं। और इसमें हमसे कौन सा पूछा गया, हमारे शरीर में बसा संचायक ऊतक कौन सा है। देखो ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा है, एडिपोज ऊतक। हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हमने आपको छोटे से वीडियो में 9 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। 9 दूनी 18 मानिए, एक क्वेश्चन में 2-2। अब देखिए एडिपोज बता दिया, और बसा संचायक एक और कौन सा होता है, एरिओलर। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए, 2 कंप्लीट हो गए। आपको याद रखना कि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से हम ज़्यादातर प्रयास करेंगे कि एक से हम ज़्यादा क्वेश्चन बना लें, एक्स्ट्रा कर लें, 2 कर लें, 2 से 3 कर लें अगर कहीं से बन रहे हैं तो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। हर रोज़ इस पे वीडियो आएंगी आपकी जनरल साइंस के रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।